बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़िल जुबनियारुन वफ़िल इक़बाली मक़रमतुन वल मर्रु मिनल जुबनि ला यंजू अनिल क़दरी। क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम मसलिल बैदा लैलुहा कनहारहा ला यज़ीगा अन्हा बादि ज़ालिक हालिकुन। के औरों का प्याम और है, हमारा प्याम और है। अल्लाह अकबर। मैंने ये साथ में तरन्नम तवातुर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किबला ज़वील वजदी वल इत्तिशाम किबला सैयद पाक भी तशरीफ फरमा थे। किबला तकरीबन अभी तो एक एक करके अल्लाह के सुपुर्द हो गए हैं, बाकी कुछ मौजूद भी हैं, लेकिन अगली बात सुने। किबला उलमाए ज़ीशान मौजूद हैं और हजूर के जितने गुलाम मेज़बानाने गरामी भाई मोहम्मद फैसल, उनके दादा जान इस दुनिया फानी से कूच कर कर जाए बका को लौटे। दुआए अल्लाह रसूल जितने भी हाज़रीन बज़म हैं, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा, जितने ये हुजूर के गुलाम अपने दिलों के अंदर जायज़ नेक तमन्नाएं जेड़ा लंगर दी लैके आया अल्लाह उदी दा नाम बनया जाए, ते बाकी जेड़े हजूर दे दीन दी शमा दी बेदारी दी खातर आए ने, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मा कासिदाना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान रिल करमी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़वील मजदी वल इत्तिशाम हजूर के गुलामों, रात का तकरीबन ये निस्फ़ नहार का वक़्त तकरीबन हुआ जाता है, क्योंकि 5-5:15 गरूब आफ्ताब है आजकल, और रात के इस पहर में हमारा ये जागना और ये गुफ्तगू बड़ी बारीकबीनी से सुनना, या कोई गोशाए दिल से सुने या हल्काए ज़बान से सुन के अपनी समातों को मुअत्तर करे, ये हर बंदे का अपना अपना नसीब होता है। मैं कहता हूं कि किबला कारी साहब मौजूद हैं, पहले मुझे हरूफ मुस्तालिया और पुर का कोई बरीक और मुस्तालिया का मुझे पता नहीं होता था। अल्लाह रसूल के करम से जेल जाना हुआ, अल्लाह रसूल ने कुरान की आशनाई जेल से बख्शी। सरकार की इज्जत और नमूस पहले मैं नहीं जानता था, मद्देलीन मद्दे आरिज वो सालामा राजा का पड़ा हुआ था, लेकिन करूं तेरे नाम पे जान फिदा जब से करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस और हजूर के निजाम की इस तहरीक के साथ जुड़े, मेरा कोई कमाल नहीं। इकबाल साहब ने लिखा कि फकीरम आज तू खाम, इकबाल साहब ने लिखा कि या रसूलल्लाह असी फकीर तुहाडे दर दे फकीर हां, फकीरम आज तू खाम हर चे खाम,
कि इकबाल साहब लिखा या रसूलल्लाह असी फकीर तुहाडे दर दे फकीर हां, जो मंगांगे तुहाडे कोल मंगांगे, ते साडी दीन दे विच कोई टुटे तिनके दी हैसियत नहीं है। इकबाल साहब अपनी नफी कर रहे सन, फकीर मज तू खाम हर च खाम, पर या रसूलल्लाह इतनी ताकत जरूर देना साडी गुफ्तगू दे अंदर, जदों असी गुफ्तगू करिए दिले कोए खराश अज बरगे का हम, कि कोई बड़े कभी माइंड लेके बैठा हो, जब मोहम्मद अरबी की मोहब्बत की बात आए वो नारा यही लगाए कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। किबला भैया भाई खिदमत मेरी गल सुन लो, इत्थे रख दो, कोई ऐसे सुननी कोई नहीं, बात थोड़ा भला होवे, बिस्मिल्लाह। यहां तो बदल दिया है तूने रुखे मशरक को है मगरब, खुदा बचाए तेरी हवा से जमाने को। यहां तो बदल दिया है तूने रुखे मशरक को है मगरब, खुदा बचाए तेरी हवा से जमाने को। कसम है खूने हुसैन की, अगली बात सुने, जिस मिशन के लिए हम भी रातों रात जागते हैं ना, ये जेल की कैदोबंद की सहूलतें हम काट रहे हैं शाह जी, उनका कसम है खूने हुसैन की, यही है अर्ज़े करबला, लाखों यजीद हैं आज भी, कलमा हक उठा के देख। बात बस इतनी सी है, बहुत सादा सा है असूल दोस्ती को सर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। कसम है खूने हुसैन की, यही है अर्ज़े करबला, लाखों यजीद हैं आज भी, कलमा हक उठा के देख। हर दौर के यजीद की, हर दौर के यजीद की सोहबत में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को। मैंने पहले कहा था कि औरों का प्याम और है, मेरा प्याम और है। क्यों? हम जेल की काल कोठड़ियों में भी ये पैगाम बदले ना थे कि इश्क दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। जो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पढ़ी, इससे कबल मैंने कुरान की नस पढ़ी, वकुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ये सारी किलो काल, ये बज़में, ये रनाइए जहां किस लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए। किन के लिए? हुजूर के लिए। किबला शाह साहब, किबने उलमा, हमारी ये इज्जतें, तुम्हारा ये बैठना, तुम्हारा ये खाना पीना, ये खुर्दोनोश, जितने इंतजाम निस्राम, ये याद रखना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वाइजला हजूर ने, इमाम तकियुद्दीन सूफी ने लिखा कि वाइजला फर्का बैन मौत ही व हयात ही। हजूर चाहे सारी दुनिया में जलवाकार हो या पर्दा फरमा चुके हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ले मुशाहिदात ले उम्मत ही, हजूर अपनी पूरी उम्मत का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। रात के चाहे 1 बज जाए, हजूर फिर भी अपनी पूरी उम्मत का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। और ये याद रखना, हाले जार में फरियाद जो करे उम्मती, ये मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। मुनाजात उनके दर से हल होती हैं। हमारे किबला बाबा जी, आज हमारी ये पस्तियों का, ये हमारे जवाल का सबब इसका कुछ और ही है, जिसे तुम सब कुछ समझते हो कि जवाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं, ये पैसे की वजह से हम पे जवाल नहीं आ रहे। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, ऊपर से आती है सदा, बंदे अपना नामा या माल देख। ऑडिट तो इस चीज का करना चाहिए था रात के इस पहर में। आला हजरत ने लिखा कि न बुलबुले रंगीन रजा, न बुलबुले रंगीन रजा, न तूतिए नगमा सुरा। उन्होंने कहा अहमद रजा की बुलबुल हर फूल को देख के टैं नहीं करती। हक ये है कि वासिफ है तेरा, ये भी नहीं और वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या ही बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं और वो भी नहीं। हजूर के गुलामों, अगर आप इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय होना हुस्न है। हमारे बाबा जी फरमाते थे, जब अहले बैत की बारी आए, कुछ उठे लोग, उन्होंने तनकीद शुरू की, तहकीकें शुरू कर दी अहले बैत पे जाकर।
कुछ उठे, उन्होंने आल साहब मोहम्मद पर तनकीदें शुरू कर दी, ताकीकें शुरू कर दी। किबला बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत जुमला दिया और लोगों ने सवाल किया जो फलां है गल कर रहा है, फलां है कर रहा है। बाबा जी ने बस 2 जुमले गल मुकाई और फरमाया अहले बैत के साथ भी हमारा मोहब्बत और मुहद्दत का ताल्लुक है, सहाबे मोहम्मद के साथ भी हमारा अदब मोहब्बत का ताल्लुक है। ना हम सहाब के मुतल्लिक तहकीक कर सकते हैं, ना अहले बैत के मुतल्लिक कोई तहकीक कर सकते हैं। ये हमारे लिए अदब की जा है। ये कायनात में कहते हैं ना, ये रेड जोन है, यहां से आगे कोई बंदा नहीं जा सकता। हमारा इल्म कोई उठ के यहां तहकीक करे या तनकीद करे या अपनी को मकाला पेश करे, उसका मकाला नहीं लिया जाएगा। हजूर की उम्मत को इन चक्रों में डालकर ईमान अबी तालिब पे लोगों ने शोर डाल दिया। ये हमारे कोई झगड़े की बात नहीं थी, जिन्होंने ये झगड़ा इतना बता दिया। ईमान अबी तालिब ही वराउल वरा, सैयदना जिनके बेटे वराउल वरा, उनके बाप वराउल वरा, हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत बिला तनकीद बिला तखसीस करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर गुलाम को हमारा सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाशिम रसूल लेकिन इंडिया में चूंकि इल्मी तहकीक होती है, हर बंदा इस बात पे गौर खोज करे कि हमारे ये ज़बान की असल सबब क्या बन जा रहे हैं। लोग आए रोज करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हमले कर रहे हैं। आखिर हमें हो क्या गया? हाशिम रसूल ने ना, लोगों ने मुशायरा सजा हुआ था, उसने भी अपना आके अपनी हाजिरी लगवानी थी। जब उन्होंने मुस्लिम शोरा देखे, सारे शोरा का मुताला किया, तो बाद में ना हाशिम रसूल ने मैक पकड़ा और उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा आज मैं जुदा मुशायरा पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि देवबंदी शिया सुन्नी, देवबंदी शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी में बट गए, इसीलिए सारे अपने अपने मकसदों से हट गए। ये बात सोचना, और सुबह इस पे आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। हर उम्मत मुसलमान के लिए ये हक हासिल है कि हमारा ये झगड़ा नहीं था। आले बैत और साहबे मोहम्मद हमारा झगड़ा, हमारे लिए वो अदब की गाह है। सैयद अजवेर मखदूमे उमम मरकदे ऊ पीरे संजरा हरम, खाके पंजाब अज़दमे ऊ जिंदा गश्त, खाके पंजाब दाता साहब के दम कदम से आबाद है। इकबाल साहब ने लिखा, उन्होंने बड़ा बड़ा खूबसूरत हसीन जुमला बार उनके मिज़ार पे लिखा। उन्होंने लिखा कि अबू बकर हम चुकाबा, अबू बकर हम चुकाबा, उमर दर्रे तवाफे ऊ, उस्मान आबे ज़मज़म, अली हज्जे अकबर। देवबंदी शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी में बट गए, इसीलिए सारे अपने अपने मकसदों से, सारे अपने अपने मकसदों से अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। महकशों में संग खाए टूटे सारे तीर हैं। उलमा का काम था उशाकाने रसूल का मुकाबला करना कुफार के साथ। इधर क्या मुकाबले, सुन्नी शिया का मुकाबला, देवबंदी वाबी का मुकाबला, उधर ये मुकाबला, इधर ये मुकाबला। ये स्टेज पे बैठे इन्होंने कुछ कह दिया, उधर बैठे उन्होंने कुछ कह दिया। मैंने कहा डरो खुदा से होश करो, डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या फिर इस्लाम का नाम ना लो। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, महकशों में संग खाए टूटे सारे तीर हैं। वो खत्म साबित करने पे तुले हुए हमारे हजरात, वो खत्म को तनकीद पे लगाने, बिदअत साबित करने पे उन्होंने दलाइल के अनबार लगा दिए। हम मिलाद साबित करते करते अनबार दलाइल के लगा दिए, उन्होंने मिलाद को बिदअत साबित करते हुए अनबार लगा दिए। ये भाई जंग है कोई? ये जंग थी उम्मत मुसलमान के लिए। उन्होंने कहा ये जोड़ा गया हमें, ये आपस में कंट्राडिक्शन कराने के लिए सारे मुकाबले करवाए गए।
उन्होंने कहा मैं कशों में संग खाए टूटे सारे तीर हैं। अरे सैकड़ों खुदा हैं जिनके, सैकड़ों खुदा हैं जिनके। आज इंडिया की पुष्ट पे पाकिस्तान का पैर आए ना तो पूरा कुफर के साथ खड़ा हो जाएगा। वो चाहे इसराइली हो, चाहे वो फिलिपीन, चाहे वो किसी भी गुनाह अर्थ में काफिर रह रहा हो, सारा इंडिया के पीछे खड़ा हो जाएगा। सैकड़ों खुदा हैं जिनके, सारे एक जगह खड़े हैं। अरे एक खुदा वाले सारे क्यों बिखरे हुए पड़े हैं? अरे एक खुदा वाले, एक खुदा वाले। यासीन वल कुरानुल हकीम अर्रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्सु वल कमरु बिउस्बान व नज्मु व शायरु यस्जुदान व समा रफा व वदल मीज़ान। कौन कहेगा वकीमुल वज़न बिल किस्ती वला तुक्सिरुल मीज़ान? इन्होंने तो ये निजाम कायम करना था, ये किस चक्रों में पड़ गए? हाशिम रसूल ने आके फिर बात को बढ़ाया, उन्होंने कहा सोई हुई कौम को आईना में दिखाने आज आया हूं, कौम को आईना में दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। आज हदफ एफ थंडर 16 17 थंडर फलां अबाबील खालिद टैंक दरार टैंक अजबर टैंक, लेकिन कश्मीर की बेटियां 2 साल से कोहराम में मुब्तला हैं। किस मुंह से अपने आप को हुसैनी कहते हो सारे? मेरे समेत में ये बात कर रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं उठ के कोई दाद देने का ये दौर नहीं रहा हमारा। अब वो कौम नहीं है लायक के हंगामा फरदा जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं। इमाम मालिक के पास कुछ लोग आए, हारून रशीद बादशाह आया, उसने आके कहा कि अगर कोई हुजूर के खिलाफ बात कर दे, उन्होंने कहा हुजूर के खिलाफ बात कर दे। उन्होंने कहा इमाम मालिक इमाम मदीना ने फरमाया कि पूरी उम्मत वो डल्ला नंगल के रहशी नहीं बल्कि क़यामत तक में रहने वाले, और हर उम्मती तक ये खबर पहुंचाओ कि पूरी उम्मत मिलके उस गुस्ताख से बदला, गुस्ताख से बदला। मैंने शुरू में कहा था कि औरों का बयान और है, अगली बात सुनना। अब इमाम मालिक ने, क्योंकि आगे तहवीलें होनी थी, वो ना जी मैं तो नौकरी करना, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, मैं ग्रेजुएट हाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हाँ, मैं तो ला ग्रेजुएट बन रहा जी, बच्चों का की बनेगा, मेरा फ्यूचर सारा डिप्राइव हो जाएगा, की बनेगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे सारियां। इमाम मालिक ने दूसरा, उन्होंने कहा हारून रशीद फिर आ गए, 10 दो जानू बैठ गया, उन्होंने कहा या इमाम अगर ये मसला ना हल हो सका, अगर उम्मत इस काबिल ना हो कि वो बदला ले सके, आपने आगे ना 2 लफ्जी आपने फतवा नकल किया, आपने फरमाया मां बकाल उम्मती, मां बकाल उम्मती बाद शत्म नबी हा। आपने फरमाया कि पूरी उम्मत एक लाजे के अंदर गरक हो जाए, उसे जिंदा रहने का भी हक हासिल नहीं है, जो अपने नबी की इज्जत का बदला नहीं ले सकती। ये एक जुदागाना नजरिया है। कोशिश करें, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। कौन था वो जिसने खैबर को उखाड़ा था? कौन था वो जिसने खैबर को उखाड़ा था? कौन था वो जिसने कुफार को गज़वा बदर में पिछाड़ा था? वो तुम ही थे, तुम्हें ये बताने आज आया हूं, वो तुम ही थे। बताया कि मसाले की जंग में लड़ो, उधर कुफार से लड़ने की अब वक्त जरूरत है। खादिम हुसैन रिजवी बात लाहौर में करता था, हालैंड के उस गैरेट बिल्डर तक हर चीज चीख उठती थी कि इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये कौन सा फसाद की बात करता है। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। और ये याद रखना कि आज रात जब सोने से पहले अपना मुहासबा जरूर करना कि मैं अपनी जिंदगी में, कि मेरी जिंदगी 20 साल हुई, 25 साल हुई, 38 साल हुई, 40 साल हुई, इन 40 सालों ने मैंने कौन सा गुर खिलाया जो मेरे दीन करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम आया। ये इत्तेसाब की जा है, दारुल अमल है। आज अपना मुहासबा करें
इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, इस धरती पर राज अल्लाह का और रिवाज मोहम्मद का नाफिज होगा इंशाअल्लाह। अभी बात ना वो मैं पहले कह रहा था, यहाँ तो बदल दिया है तूने रुखे मशरक को। एक जानब कुरान का निजाम, दूसरी जानब कुफार का। और काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कौन कहता है उसे तू इस्लाम की मौत मर। ये मिसरा लिख दिया किसी शौक ने मेरा पे मस्जिद पर, ये नादां गिर गए थे सजदों में जब वक्त क़याम आया। आज उम्मत मुसलमान को चाहे वो किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो, किसी भी नस्ल का आदमी हो, उसको दरे रसूल पे वफा आज हर सूरत करनी होगी, वगरना हजारों साल उन कब्रों में रहना है जाके, हजारों साल उन कब्रों में जाके रहना है। और ये याद रखना क़यामत तक ये भी रहेंगे। और ना क्या सब पजना तू डिंगे टुर दे, सब पजना तू डिंगे टुर दे, सप्पा नू कदी डिंग नहीं हुंदे, औरां नाल पिछातड़ चगलां दे सिर सिंह नहीं हुंदे। वो कहते हैं जी निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, मस्जिद में खड़े होकर ये बातें करते हैं। मैंने कहा वो दर्द क़यामत तक रहना है। वो उस वक्त के यजीदों को भी था और आज के यजीद भी नौकरे हुसैन से परेशान थे। और क़यामत तक मिशन हुसैन ही काम देने वाली चीज है। हजूर ने फरमाया काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन व हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और काला काला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी शान अली, अली अंत लखी फी दुनिया वल आखिरा, लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी, अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून। जब इतना मुकद्दस मुअज्जम अली हो तो अली मैदान ओहद में नजर आए, खंदक में नजर आए, खैबर में नजर आया, वो तबूक में नजर आए, मुस्तलिक में नजर आए। तो मैं और तुम किस बात की मूलियां हैं, किस बात पे इतरा रहे हैं? अली हुसैन मदीना पाक छोड़कर करबला आबाद करे। जब यजीद वक्त का ललकारे हुसैन मदीना पाक छोड़ दे तो जाके करबला आबाद करे। ये एक मुहासबा करना जाके रात को, क्या तेरे बच्चे सैयदना इमाम अली इमाम से बढ़कर अजीज हैं? भला तू दीन के लिए अपना वक्त गुजारना नहीं चाह रहा? क्या तेरे जवान सैयदना इमाम अली अकबर से बढ़कर हो गए? ये बातें गो के बेजारन कड़वी हैं, लेकिन इन बातों की पनाह में ही अपनी जला है। आज ले इनकी पनाह, आज ले भाई बाशऊर अहबाब हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ओ वमताज़ु यौमल अय्युहल मुजरिमून, फिर फायदा नहीं आना, फिर तो अपने हथन चक भी मारने ने समेत जिन्हां ना कुछ कीता। ते शम्मा दे कोल होके रहन जिंदा, शम्मा दे कोल होके रहन जिंदा। कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ने के बाद हजूर की इज्जत पे हमला हो जाए, नहीं जी नहीं मेरा तो टाइम नहीं, आज ही पुलिस आ जाएगी, फिर किन्नू दसांगे, किधर जावांगे, बड़े दा की बनेगा, घर दा की बनेगा, माल कौन जाएगा? मैं कहा शम्मा दे कोल होके रहन जिंदा, इहो जिहां पतंगां दी लोड़ कोई नहीं, ते जेड़े हद्दां शरीयत दियां तोड़ देण, इहो जिहां मलंगां दी लोड़ कोई नहीं। ए बाजी इत्थे इश्क सदीक ते बिलाल जिहा चाहिदा है, मेरे मौला नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं। और क़यामत तक रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। इधर आज भी अगर इल्मो दीन का जिक्र आए ना, इल्मो दीन दरखाना दा पुत्र सी, कोई वागा जट अराई मियां बरादरी कोई कुछ नहीं सीगा, ना खरल ना खोकर ना कोई गेल ना कोई भी जात नहीं सी, ऊंची तकड़ी राणा राजपूत नहीं सी। लेकिन इल्मो दीन का क़यामत तक जब भी नाम आएगा हजूर के उशाक हश हश कर उठेंगे, ओ इल्मो दीन करेंगे। मैंने कहा इकबाल ने इसका ट्रांसलेट किया था। जब इकबाल साहब ने सैयद दीदार अली शाह आखिरी टाइम लाहद में हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को, शहीद मिल्लत को लाहद में उतारा ना, तो आखिरी बंद इकबाल ने खोले। तो इकबाल ने ना अपनी शख्सी जमानत पे इल्मुद्दीन को मियां वाली लवासों के कब्रिस्तान से म्यानी साहब
ये इल्म दीन की वसीयत थी कि मुझे मियानी साहब दफनाया जाए। तो जब इकबाल ने अपनी शख्सी जमानत देकर इल्म दीन को लाया तो दिला के जनाजे का एहतमाम कराया, बड़े बड़े उस वक्त भी सवालात उठे, लेकिन इकबाल ने हर चीज को पशे खाक किया और जाके आखिरी टाइम लाहद में उतरे इल्म दीन की लाहद में उतरे इकबाल। जब आखिरी बंद खोलने लगे ना, तो आपने ना इल्म दीन से दस्तबस्ता गुजारिश की कि इल्म दीन, मैंने तेरा वादा पूरा कर दिया, तेरी वसीयत के मुताबिक अब यूं करना कि एक मेरा भी काम है। जब रसूल खुदा तशरीफ लाए तो कहना कि इकबाल आपका गुलाम सलाम अर्ज करता है। ये बाद में इकबाल के गुलाम ने बात वाज़ा की। इल्मुद्दीन ने ज़बाने हाल में कहा कि इकबाल तू जा तो सही, हजूर को आने तो दे। ये आपके गुलाम ने ये बात वाज़ा की। तो जब इकबाल ये बात सुनकर बाहर निकले ना, ये पर्दा आपने फाश नहीं किया, आप बाहर आके निकले ना, कहा शाह जी असि देखते ही रह गए, तैतर खाना का पुत्रबाजी ले गया। इकबाल कहते थे कि मेरे दिल में तजस्सुस था कि शहीद जिंदा होते हैं, तो मैं ये क्यों ना ये सवाल करता। मैंने इकबाल इल्मुद्दीन से सवाल किया, मुझे वो सवाल का जवाब मिल गया कि वाकई शहीद जिंदा होते हैं। अगर की मोहम्मद से उन्होंने कहा, आपने इल्मुद्दीन के कदमों में सैयदों ने अपने कदम, अपने लाबू मुबारक सैयदों ने इल्मुद्दीन के कदम मुबारक पर रखे। तो जब लोग ज़ियारत कराने की बारी आई तो इल्मुद्दीन ने कहा, इल्मुद्दीन दे सैयद आले रसूल फरमाया कि इल्मुद्दीन दे मुंह तो कपड़ा नहीं हटाना, इल्मुद्दीन दे कदमा तो कपड़ा हटा जाए। ये बात इकबाल हुआ क्या? उन्होंने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां ना खादिम रिजवी साडी मासी दा पुत्र है ते ना इल्मुद्दीन। मैं कहा हो की गया, फज़कुरून का अल्लाह कुरान ही फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि क़यामत तक जो मेरे जिक्र के लिए अपनी रात फना करेगा, फिर मैं क़यामत तक उसके चर्चे बुलंद रखूंगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल कुशाइली, या अली मुश्किल कुशाइली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे जो क़यामत में तुगर मान गया। और आखिर ये नारा कि इन्हें जाना, रसूल अक़दस को जाना, कासिमुन नेम को जाना, मालिकुल अर्द को जाना, रिकाबे उमम को जाना, मोती मुनम को जाना, कसम कय्यम को जाना, वली वाली को जाना, अली आली को जाना, काशिफुल कुर्ब को जाना, राफिउर रुतब को जाना, बस इन्हें जाना। सारे बोले भाई ये कोई अल्लाह करोड़ा बार उस बंदे को गरक फरमाए, तबाह बर्बाद फरमाए, जो मस्जिद के स्टेज में बावसूख ज़िमन से कह रहे हैं अल्लाह गरक फरमाए उन लोगों को जो दुनिया की खातर ये गुफ्तगू किसी से करे। बस उन्हें जाना। भाई सारे बोले ये नारा तो लगना है। इस नारे का ओ कदर नबी दा मालूम होया भाइयां मिसर गया नो। आज बातें कुछ मुश्किल लगती हैं जी, जेल जाना पैसी तो फिर की हो सीगा, ओ जी वो जो निके ला जाएंगे तो बड़ा भी ला जाएंगे। मैंने कहा बस करूं तेरे नाम पे जान फिदा या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान के दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कदर यूसुफ दा मालिम होया, मालिम दा मतलब मालूम हुआ, कदर यूसुफ दा मालिम होया भाइयां मिसर गया नो, ते कदर नबी दा मालिम होसी कब्रां विच बयान हो। कदर नबी दा, इसलिए ये गुफ्तु शनीद का मतलब हमारा मकसद कोई भी दुनिया नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि अल्लाह गरक फरमाए ऐसे बंदों को जो दुनिया की खातर ऐसे किसी को गुलाबो लाभ में मुब्तला करे, या 2 या 10 रुपए की खातर मैं इधर रंगीन रंगीन नारे लगाकर सुबह ना आपको समझ रहा है कि रात के किया क्या। ये मुहासबा जरूर करना अपने अपने ज़मीर का, और नारा ये दुनिया में लगा देना तो फिर क़यामत में जला मिलेगी कि उन्हें जाना।
इधर से लेकर किबला कारी साहब तो माशाल्लाह लगाते ही लगाते हैं, आज भी लगाएं कि उन्हें जाना या सूरत ए पंजाबी सैयद मेरली शाह फरमाया कि ये सूरत पकाओ आज जवानियां ने ना ये सूरत पकाओ या सूरत शाला पेशे नजर या सूरत शाला पेशे नजर रह वक्ते नजात रोजे हशर। या सूरत शाला कौन सी? लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक ए या रसूल अल्लाह। बात सुनना, या सूरत शाला पेश नजर रह वक्ते नजा ते रोजे अशर जदा पुल थी होसी गुजर सब खोटियां थी सिन तद करियां और रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। माशाअल्लाह।